हेलो दोस्तों, ओनली टेक्निकल चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साल का जो पहले आईपीओ है उसका जो क्रेडिट जाता है वो आईआरएफसी यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन को जाता है, जो 18 जनवरी से मार्केट के अंदर हिट करने वाला है। उसका एक डिटेल वीडियो मैंने आपके लिए बना दिया है, जिसका मैं लिंक आई बटन में दे दूंगा। प्लीज़ आप उसको जाके जरूर देखिएगा। साल का जो दूसरा आईपीओ है वो है इंडिगो पेंट्स का आईपीओ। तो इस वीडियो के अंदर हम इंडिगो पेंट्स के आईपीओ का पूरा डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, कंपनी की वैल्यूएशन कैसी है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैसा है, साथ साथ जो इंडस्ट्री के जो पीयर्स हैं इसके अंदर, जैसे कि एशियन पेंट है, नैरोलैक है या फिर बर्जर पेंट है, उसके साथ भी इसको कंपेयर करेंगे। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं जो किसी भी आईपीओ के अंदर अप्लाई करने से पहले हमें ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए। तो बने रहिएगा मेरे साथ ओनली टेक्निकल चैनल पर। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आईपीओ की डिटेल के साथ। आईपीओ जो स्टार्ट होगा वो 20 जनवरी से स्टार्ट होगा। इसका जो क्लोजिंग डेट होगी वो 22 जनवरी होगी। बुक बिल्डिंग टाइप आईपीओ होगा। इशू का जो पूरा जो साइज निकल के आ रहा है वो 11176 करोड़ के आसपास निकल के आ रहा है। जो फ्रेश जो इशू है वो 300 करोड़ का होगा और ऑफर फॉर जो सेल होगा वो 876 करोड़ का होने वाला है। जो फेस वैल्यू उन्होंने रखी है वो 10 रुपये रखी है। आईपीओ का जो प्राइस इन्होंने रखा है पर शेयर का वो 1488 से लेके 1490 रुपये पर शेयर इन्होंने रखा है। जो मार्केट का जो लॉट होगा रिटेलर के लिए वो 10 शेयर का होगा, यानी मिनिमम आपको 10 शेयर अप्लाई करने पड़ेंगे। एनएससी बीएससी दोनों के ऊपर लिस्ट होगा। और जो मिनिमम जो 10 शेयर का जो लॉट होगा वो हमें पड़ेगा 14,900 रुपये। 14,900 रुपये हमें एक लॉट के लिए खर्च करने पड़ेंगे और मैक्सिमम के लिए हमें 1,93,700 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। अगेन अगर ये जो है आईपीओ और सब्सक्राइब होता है तो हम सिर्फ एक लॉट के लिए अप्लाई करेंगे, बिना मतलब कि अपना पैसा नहीं फंसाएंगे। और अगर और इम्पोर्टेंट हम डेट देख लेते हैं। मैंने बता दिया आपको 20 से ओपन होगा, 22 को क्लोज हो जाएगा। जो अलॉटमेंट का जो फाइनलाइजेशन होगा वो 28 जनवरी को होगा। रिफंड का इनिशिएशन होगा, जिसको शेयर ये आईपीओ नहीं मिला है वो 29 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। आपके जो डीमैट अकाउंट के अंदर ये क्रेडिट हो जाएगा 1 फेब को, 1 फरवरी को। और आईपीओ की जो लिस्टिंग जो डेट है वो टेंटेटिव हमारे जो डेट आ रही है 2 फरवरी 2 फरवरी आ रही है। हालांकि अगेन जितनी भी सारी जो डेट्स हैं वो टेंटेटिव डेट हैं, इसमें बाद में चेंजेस हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर एक बार कंपनी का ब्रीफ इंट्रोडक्शन और देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है जो कंपनी है वो पेंट सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है। ये जो कंपनी जो स्टेब्लिश हुई थी वो 2000 के अंदर हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पुणे के अंदर है। इसके अगर प्रमोटर की बात करूं तो जो जलान फैमिली है वो इसके प्रमोटर हैं। इसमें हेमंत जलान है जिसके पास 22% के करीब करीब हिस्सेदारी है। अनीता जलान है, पराग जलान, कमला प्रसाद जलान, तारा देवी है और हेलोजन केमिकल्स। हेलोजन केमिकल्स भी बेसिकली ये जो जलान फैमिली है इन्हीं की कंपनी है। और इसके साथ इसके अंदर दो इन्वेस्टमेंट फर्म भी हैं, एक है सीक्वा कैपिटल और दूसरी है एससीआई इन्वेस्टमेंट। इन दोनों के भी जो शेयर होल्डिंग है, शेयर के जो परसेंटेज है वो यहाँ पे लिखी हुई है। साथ साथ ऑफर फॉर सेल की बात हो रही है तो ऑफर फॉर सेल के अंदर लगभग 20 लाख जो शेयर है वो सीक्वा कैपिटल बेचने वाला है और लगभग 21 लाख जो है 21.65 लाख जो शेयर है वो एससीआई इन्वेस्टमेंट बेचने वाला है। और जो हेमंत जलान जी हैं जो इसके प्रमोटर हैं वो भी 16.7 लाख शेयर जो है इसके अंदर बेचने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि जो बेसिकली ये जो कंपनी है ये हमारी पेंट से रिलेटेड कंपनी है और उसके अंदर भी ये डेकोरेटिव जो पेंट्स होते हैं जिसके अंदर इनेमल, इमल्शन, वुड कोटिंग, प्राइमर, डिस्टेम्पर, पुट्टी, सीमेंट पेंट, जो भी इस तरीके के जो डेकोरेटिव पेंट्स हैं पेंट इंडस्ट्री के अंदर जो अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं, तो हर तरीके के प्रोडक्ट जो है ये कंपनी बनाती है। कंपनी खुद को क्लेम करती है कि हम वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग पेंट कंपनी है इंडिया के अंदर, यानी कि इसका जो ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा तेज़ है अगर इंडिया के अंदर अदर पीयर से कंपैरिजन करें। साथ साथ अगर रिवेन्यू की बात करें तो कंपनी जो है 5th लार्जेस्ट कंपनी है इन टर्म्स ऑफ रिवेन्यू। कौन से सेगमेंट में? डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट में। हालांकि जो डेकोरेटिव जो पेंट सेगमेंट है वो डोमिनेंट है पेंट इंडस्ट्री के अंदर। इनफैक्ट जो 74 जो परसेंट है ओवरऑल पेंट मार्केट का वो डेकोरेटिव जो है इंडस्ट्री इसी से आता है और उसके अंदर ये 5th लार्जेस्ट कंपनी है, यानी कंपनी की पोजीशन ठीक ठाक है। अगर हम डेकोरेटिव पेंट की ग्रोथ की बात करें तो उसका जो CAGR है वो 11.5 है, वो भी ठीक ठाक है। और जो 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 आईपीओ आने वाला है इससे जो फंडिंग जो होगी उस जो कंपनी है उस फंडिंग का बेसिकली इनके एक तमिलनाडु में यूनिट है उसके लिए यूज़ करने वाली है। कुछ मशीन की परचेजिंग है, साथ साथ इनके कुछ बोरोइंग है उसकी भी रीपेमेंट और प्रीपेमेंट के लिए इस फंडिंग का यूज़ करने वाली है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कंपनी के रिजल्ट देखते हैं।
यहाँ पे मैंने 31 मार्च 2018 से लेकर 30 सितंबर 2020 तक के रिजल्ट आपके सामने लगाए हैं। टोटल एसेट से शुरुआत करते हैं। टोटल एसेट की अगर बात करें तो 2973 मिलियन थी 31 मार्च 2018 के अंदर, फिर बढ़ के 3731 हो गई 2019 में, उसके बाद अगेन 4219 हो गई 2020 के अंदर, और जो लेटेस्ट है अभी सितंबर 2020 की, वहाँ पे 4112 मिलियन ये हो चुकी थी। यानी कि टोटल एसेट जो है स्टेडीली ग्रो कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत हमें नहीं है। अब बात करें टोटल रिवेन्यू की, तो टोटल रिवेन्यू है वो 4031 मिलियन था, उसके बाद 5372 मिलियन हो गया, देन 6264, और अब सितंबर 2020 तक 2600 मिलियन के आसपास हो चुका है। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 131 मिलियन, उसके बाद 230, देन 477, और अब 272 के लमसम हो गया है। यानी कि फाइनेंशियल अगर देखें तो फाइनेंशियल मुझे काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। एक स्टेडी ग्रोथ है, एक साफ एकदम क्लियर ग्रोथ हमें इसके अंदर दिखाई दे रही है। अगर ईपीएस की बात करें यानी कि अर्निंग पर शेयर, तो 2.82 था 31 मार्च 2018 को, देन 5.90, और जब वो 31 मार्च जो 2020 का आ रहा है वो 10.5 के लगभग आ रहा है। और अगर हम 30 सितंबर 2020 की बात करें तो उसका जो ईपीएस है वो 6 के अराउंड हमें दिखाई दे रहा है। ये एनुअलाइज नहीं है, यानी कि ये जो है हाफ ईयरली बेसिस के हिसाब से जो इसका ईपीएस है 6 के अराउंड दिखाई दे रहा है। अगर हम इस ईपीएस के बेसिस पे यानी कि 31 मार्च 2020 के ईपीएस के बेसिस पे अगर कि इसकी वैल्यूएशन निकालते हैं, अगर इसका पी निकालते हैं तो वो 142 के अराउंड आ रहा है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी एक्सपेंसिव होने वाला है। तो ये बात होगी रिजल्ट की। कंपनी का हमने ब्रीफ इंट्रो भी ले लिया। चलिए एक बार मैं हमेशा की तरह आपको कंपनी की वेबसाइट पे लिए चलता हूँ। तो ये देखिए, ये है इंडिगो पेंट की वेबसाइट। इनकी जो टैग लाइन है बी सरप्राइज, ये यहाँ लिखा हुआ है। अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो अलग अलग प्रोडक्ट्स आपको दिखाई देंगे। इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो महेंद्र सिंह धोनी है, जो हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के जो फॉर्मर कैप्टन रह चुके हैं। तो कुछ इस तरीके की इनकी वेबसाइट है। आप चाहें तो और डिटेल के लिए इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। साथ साथ में जो कंपनी का जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट है, जो इन्होंने आईपीओ का अप्लाई करते टाइम दिया था, तो वो भी आप देख सकते हैं। ये इनका जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट है, इसको मैंने सेबी की जो वेबसाइट है उससे डाउनलोड किया था। मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको बताया था इसको कैसे डाउनलोड करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है दोस्तों। इसके अंदर जो भी कंपनी का इन्फॉर्मेशन रहती है रिगार्डिंग द ऑफर, रिगार्डिंग द फाइनेंशियल, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन दिस रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट। तो आप इसको प्लीज़ ज़रूर जाके देखिएगा अगर आपको और डिटेल में आपका इसको एनालिसिस करना है तो चलिए वापस अपने पीपीटी की तरफ चलते हैं। अब एक बार इंडस्ट्री के अंदर इसका कंपैरिजन करते हैं कि जो अदर जो पीयर्स हैं जैसे कि एशियन पेंट है, नेरोलैक है, तो उसके सामने ये जो हमारे जो इंडिगो पेंट है ये कहाँ पे ठहरता है। तो अगर हम कंपैरिजन करें, अगर हम डेकोरेटिव पेंट्स की बात करें, बिकॉज जो पेंट इंडस्ट्री का जो मार्केट है उसके अंदर जो 74% है वो डेकोरेटिव जो पेंट है उसने कवर किया हुआ है। तो उसके अंदर अगर हम देखें तो अनडिस्प्यूटेडली जो एशियन पेंट है वो नंबर 1 है, उसके पास 42% का मैसिव शेयर है। अगर बर्जर पेंट की बात करें तो वो नंबर 2 पे है, उसके पास 12% का शेयर है। नेरोलैक के पास 7% का शेयर है। और अगर इंडिगो पेंट्स की बात करें तो उसके पास सिर्फ 2% का शेयर है। यानी कि अगर उसके अंदर बात करें, पीयर्स के अंदर बात करें, तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ 2% का शेयर है। काफ़ी एक छोटी कंपनी है इनके कंपैरिजन में। अगर हम फर्दर कंपेयर करें नेक्स्ट स्लाइड के अंदर तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमने CAGR यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ लगाई है और पूरा जो टॉप लिस्टेड जो पीयर्स हैं उसके साथ कंपेयर करा है। अगर हम CAGR की अगर बात करें तो उसके अंदर जो सबसे जो फर्स्ट CAGR के साथ इंडिगो पेंट ग्रो कर रहा है। हालांकि छोटी कंपनी है, छोटी कंपनी के अंदर जो इतना CAGR मेंटेन हो सकता है। अगर बड़ी कंपनी है, धीरे धीरे जैसे कंपनी बड़ी होती है तो उसका जो CAGR है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो यस, इट इज़ द वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी, क्योंकि CAGR के हिसाब से ये नंबर 1 है। आप कंपेयर करके देख सकते हैं। बजर का 19.5 है, नेरोलैक का 30.4 है, एक्जो नोबल का है जो 31.1 है। तो अगर CAGR की बात करें तो ये फास्टेस्ट ग्रोइंग हमें दिखाई दे रही है। चलिए फर्दर एक और स्लाइड के अंदर इसका कंपैरिजन करते हैं इसकी वैल्यूएशन के हिसाब से। अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो यहाँ पे आपको वैल्यूएशन दिखाई दे रही होगी। एशियन पेंट का जो PE है
वो 97 या 98 के अराउंड आ रहा है। बर्जर पेंट का 155 यानी 115, नैरोलैक का 64 और एक्जोन नोबल का जो पी है वो 47 के अराउंड है। और मैंने जो हम लोग फाइनेंशियल डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे मैंने इसका पी आपको बताया था जो कि है 142, यानी कि इसका जो पी है बहुत बहुत एक्सपेंसिव है। अगर हम इसके जो लिस्टेड पेयर से कंपैरिजन करें जो ऑलरेडी वेल इस्टेब्लिश प्लेयर हैं तो उससे अगर हम इसको कंपैरिजन करते हैं तो इसका जो पी है वो हमें काफ़ी महंगा दिखाई देता है। जो शेयर है काफ़ी हाईली वैल्यूड हमें दिखाई देता है। अगर ईपीएस की बात करें तो ईपीएस की कंपैरिजन आप यहाँ देख सकते हैं। ईपीएस जो इंडिगो पेंट का है 10.6 है, एशियन पेंट का 28.3 के आसपास है, इसका 6.7, इसका 9 और इसका 52 के लगभग है। इसके साथ साथ रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। एनएवी जो है नेट एसेट वैल्यू भी आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। तो ये होगी डिटेल्ड कंपैरिजन। अब हम लास्ट स्लाइड के अंदर चलते हैं कि हमें इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें प्रोज और कॉन्स देखने पड़ेंगे, यानी कि इस कंपनी के लिए क्या चीज़ें ऐसी हैं जो फ़ायदेमंद रहेंगी और क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसका इसके लिए डिसएडवांटेज हो सकता है। तो सबसे पहले अगर फाइनेंशियल की बात करें तो जैसा हमने देखा फाइनेंशियल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एक स्टेडीली ग्रोथ हो रही है, चाहे वो रिवेन्यू हो, एसेट हो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो, हर एक के अंदर एक स्टेडीली ग्रोथ हो रही है। सीएजीआर जो है काफ़ी अच्छा है कंपनी का, यानी कि जो फाइनेंशियल है कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं, नो डाउट फाइनेंशियल काफ़ी शानदार है। वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है पीयर्स के अंदर। और अगर हम एट्रीशन रेट की बात करें, एट्रीशन रेट का मतलब होता है जो एम्प्लॉय है जो इसको छोड़ के जाते हैं कंपनी को, वो भी इसके अंदर लोवेस्ट है। क्योंकि जो पेंट इंडस्ट्री के अंदर जो एवरेज जो एट्रीशन रेट है वो 25% है, लेकिन इनका जो एट्रीशन रेट है वो अंडर 3% है, यानी कि जो अपने एम्प्लॉय है उसको रिटेन करने में ये कंपनी सक्सेसफुल रही है। और बेसिकली जो कंपनी जो बनती है वो मैनेजमेंट और उसके एम्प्लॉय से भी बनती है। तो हम कह सकते हैं कि ये इसके लिए एक बेनिफिशियरी पॉइंट रहेगा। अब बात करेंगे कौन या फिर जो डिफ़िकल्टी इसको फेस करनी पड़ सकती है, तो सबसे मेन जो डिफ़िकल्टी मुझे लगी कि इस सेक्टर के अंदर हमारे ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग वेल इस्टेब्लिश प्लेयर हैं, जैसे कि एशियन पेंट है जिसके पास 42% का शेयर है, बर्जर पेंट है जिसके पास 12% का शेयर है, नैरोलैक है जिसके पास 7% का शेयर है। यानी कि इसको काफ़ी टफ कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है। साथ साथ इसका जो रिवेन्यू है, इसका जो सेल्स है इसका, तो उसका जो मेजर पोर्शन है वो साउथ का जो पार्ट है, इंडिया का जो साउदर्न पार्ट है वहाँ से आता है, जो है लगभग 47%। यानी कि इसका जो रिवेन्यू है वो हैविली डिपेंडेंट है हमारे साउदर्न रीजन पर, और उसमें से भी जो केरल है उस पे हैविली डिपेंडेंट है जो कि 34%। जब केरल के अंदर जो फ्लड आई थी तो इस कंपनी को काफ़ी इससे परेशानी हुई थी, यानी कि इसका जो प्रोडक्ट है जिसका जो मार्केट है वो काफ़ी हैविली कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर फर्दर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसका जो एडवर्टीजमेंट है उसके ऊपर भी ये काफ़ी ज़्यादा स्पेंडिंग करती है। ऑन एन एवरेज जो इंडस्ट्री का जो है वो 3 to 5% है, लेकिन इसने जो स्पेंडिंग करती है एडवर्टीजमेंट के अंदर वो 12 से 13% की स्पेंडिंग करती है, यानी कि काफ़ी हैवी स्पेंडिंग एडवर्टीजमेंट के अंदर करती है। मेरे हिसाब से इतनी जो स्पेंडिंग है इसको अपने प्रोडक्ट के ऊपर करनी चाहिए, एडवर्टीजमेंट के ऊपर इतना हाई रिवेन्यू स्पेंडिंग नहीं करनी चाहिए। और जो लास्ट जो कौन है मेरे हिसाब से अगर हम पी वैल्यूएशन को देखें तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव मुझे दिखाई दे रहा है। पीयर्स के साथ मैंने लास्ट स्लाइड के अंदर आपको कंपेयर करके भी बताया था कि ये काफ़ी हाईली एक्सपेंसिव है। तो चलिए अब बात करेंगे कि हमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। जहाँ तक लिस्टिंग गेन की बात है तो एक छोटी सी मैं ट्रिक आपके साथ शेयर करता हूँ कि हमें इसका जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का वो है 22 जनवरी। तो हम 22 जनवरी के दिन अप्लाई करेंगे और उस केस में भी हम लोग 3 बजे के आसपास इसको अप्लाई करने वाले हैं। और हम जो अप्लाई करने वाला जो मोड रखेंगे वो यूपीआई रखेंगे। एक मिसकॉन्सेप्शन भी है दोस्तों, पहले उस मिसकॉन्सेप्शन को दूर करना ज़रूरी है कि यूपीआई की हेल्प से हमें जो अलॉटमेंट के जो चांसेस है वो कम होते हैं और नेट बैंकिंग की हेल्प से अलॉटमेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। जो लास्ट जो 3 आईपीओ मुझे मिले हैं, जो है रूट मोबाइल का, वेक्टर फूड का और कैम्प्स का, जो 3 में से जो 2 आईपीओ जो मिले हैं वो यूपीआई की हेल्प से ही मिले हैं। तो ये मिसकॉन्सेप्शन है कि नेट बैंकिंग के हेल्प से अगर हम लोग आईपीओ अप्लाई करते
हैं तो उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ट्रिक ये है दोस्तों कि हम लोग जो लास्ट डेट होगी उस दिन अप्लाई करेंगे और उसके दिन भी हम लोग 3 बजे के आसपास यूपीआई की हेल्प से अप्लाई करेंगे। यूपीआई की हेल्प से अप्लाई करने से ये होता है दोस्तों कि जो हमारे पास जो नोटिफिकेशन आता है उस मैंडेट को एक्सेप्ट करने का वो 23 या 24 जनवरी को आएगा, यानी कि उससे 1 से 2 दिन के बाद आएगा। यानी कि हमें एक एक्स्ट्रा 1 दिन और मिल जाता है अपने डिसीजन पे काम करने का। इससे हमें 2 चीज़ों का फ़ायदा होगा। एक तो हम जो सब्सक्रिप्शन जो है उसका कंप्लीट डिटेल देख पाएंगे, अगर कोई जो है शेयर जो है आईपीओ जो है वो 50 to 60 टाइम्स अगर वो सब्सक्राइब हुआ है। और दूसरा जो फ़ायदा है, अगर उसका जो ग्रे मार्केट के अंदर जो प्रीमियम है वो भी अच्छा खासा चल रहा है तो हम उसको लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि हमें 2 फ़ायदा हो जाएगा, एक तो हम उसका सब्सक्रिप्शन देख पाएंगे और दूसरा जो ग्रे मार्केट का जो प्रीमियम है उसका जो है पीरियड ख़त्म होने के बाद भी अगर उसका जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम है उतना ही चलता है, जैसे कि फ़िलहाल जो इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है वो 60% है, यानी कि काफ़ी हाई प्रीमियम के ऊपर ये ट्रेड हो रहा है। हालांकि मेरे हिसाब से इसकी वैल्यूएशन महंगी है लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छे खासे प्रीमियम पे ये ट्रेड हो रहा है, तो हम इसको लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मेरी छोटी सी ट्रिक यही थी कि हम इसको यूपीआई की हेल्प से अप्लाई करें सो डैट कि हमें एक एक्स्ट्रा दिन मिल जाए इसके ग्रे मार्केट का प्रीमियम को ट्रैक करने का और इसके सब्सक्रिप्शन को ट्रैक करने का। तो अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड बिल्कुल नहीं है। मेरा मेन रीज़न इसको रिकमेंड नहीं करने का इसका वैल्यूएशन है। हालांकि कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे हैं, कंपनी अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है, CAGR काफ़ी अच्छा है, लेकिन कंपनी ने जो वैल्यूएशन डिमांड करे हैं वो काफ़ी हाई मुझे अभी फ़िलहाल लग रहे हैं। अगर ये जब लिस्ट हो जाएगा उससे 3 से 6 महीने के बाद, यानी कि 1-2 क्वार्टरली इसके रिजल्ट आ जाएंगे, फिर दूसरा जो मार्केट के जो फोर्सेज रहती हैं डिमांड एंड सप्लाई, उसके हिसाब से ये जैसे जैसे अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास आएगा उसके बाद हम इसको दोबारा से इवेल्युएट करेंगे, फिर हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल अगर आप IPO के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करें, लास्ट डेट के ऊपर अप्लाई कीजिएगा और मेरी माने तो UPI से अप्लाई कीजिएगा सो डैट कि हमें 1 दिन का ग्रेस पीरियड मिल जाता है और फिर हम उस केस में इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन चेक करके उस मैंडेट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए फ़िलहाल मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड नहीं रहेगा। अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाती है तो मैं ये बोलूँगा कि जिस दिन ये लिस्ट हुआ है उसी दिन आप इसको निकाल सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है। धीरे धीरे जब ये ट्रेड करेगा इसके जो रिजल्ट आएंगे उसके बाद हम इसको दोबारा से एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों मेरी जो है इंडिगो पेंट्स के IPO के ऊपर वीडियो। मैंने कोशिश करी है इसके अंदर हर एक एस्पेक्ट को कंसीडर करने की। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।